एक्सक्यूज मी, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर वो सकती हूँ? दरअसल मुझे डॉक्टर आमिर दमीर खान से मिलना था। आई एम सो सॉरी, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो आज नहीं आ सकेंगे। यानी ये वही आमिर है? माफ कीजिएगा, मैं समझी मतलब नहीं। कबाब वाला नहीं है? गालिबन आप किसी और आमिर को ढूंढ रहे हैं। एक मिनट। आपके बॉस यही है ना बेटी? जी हाँ। ठीक है, क्या मुझे इनके घर का पता मिल सकता है? आई एम सो सॉरी, जैसे कि आप जानते हैं हम मालूमात फराहम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऑपरेशन के लिए आए हैं तो मैं फौरन आपके लिए वक्त ले सकती हूँ। नहीं, ज़ाती कुछ मामला है, मुझे उनसे मिलकर बात करनी है। आई एम सो सॉरी, जैसे कि मैंने कहा है कल से पहले नहीं आएंगे। तो ठीक है, फिर मैं यहीं कहीं बैठकर उनका इंतजार कर लूंगा। ऐसा करें, आप उन्हें इत्तिला दे दें, मालूम होते ही वो फौरन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ, मैं भी कॉल करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। एक और बात, अपना नाम बता सकते हैं आप मुझे? जी जरूर, मेरा नाम फरीद है, फरीद अरमान। जी आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपके लिए आसानी शुक्रिया। अल्लाह आसानी करे। अल्लाह शुक्रिया। आपको भी गुड डे। हाँ तो ख़वातीन, तो ये है हमारी प्रोडक्शन फैक्ट्री। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये जगह इतनी अच्छी होगी। मैंने भी मैं भी अभी यही सोच रही थी कि मुझे यहाँ आए हुए कितना अरसा हो गया है। काया मेरी जान, ये जगह कितनी बदल गई है। मुझे तो तुम यहाँ आने नहीं देते थे ना। ये क्या बात हुई सबा? अफसोस हुआ मुझे। काश कि मैं अपने सारे साथियों को भी ये जगह दिखा सकती, कितनी अच्छी जगह है। लेकिन तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। शुक्रिया। तुम्हें कॉस्मेटिक्स का शौक है? जी हाँ बिल्कुल, परफ्यूम्स का भी शौक है। हाँ। अरे वाकई में इसकी नाक इस कदर तेज है कि बचपन में भी खाने की खुशबू सूंघकर फैसला करती थी कि खाना है या नहीं खाना। सच में। मैं आपकी मसनूआत को जानती हूँ, बहुत आला है लेकिन एक्सपेंसिव भी है। हाँ। अरे मैं बंदोबस्त कर दूंगी, फिक्र मत करो। वैसे ये हमारी फैक्ट्री का नया प्रोडक्ट है, बहुत ही मुअस्सर है। मैं इस हफ्ते इसे हॉस्पिटल भेजने वाला हूँ। अब से मैं भी इन प्रोडक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट लिया करूंगी। बिल्कुल। वाकई में। आपको मालूम है, जब मैं आंतिब में थी तो ऐसे ही देसी अंदाज में मरहम बनाया करती थी। सबा साहिबा भी केमिस्ट हैं, जानती हैं? सबा साहिबा? क्या वाकई में? मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था। तो फिर आप यहाँ काम क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि मेरी किस्मत में तो बच्चों की देखभाल आ गई थी ना। सुन बेटी, काया साहब तो फैक्ट्री, हॉस्पिटल, ऑपरेशन सब कुछ संभालते थे। हम दोनों में से किसी को तो बच्चों का ख्याल रखना था ना, क्योंकि उन दोनों की परवरिश भी तो लाजमी थी। खैर, यानी सबा हमारे लिए बहुत अहम है और ये अकेले ही पूरे हॉस्पिटल से ज्यादा सेल्स करती हैं। पूरे मुल्क से ऑर्डर्स भी आते ये कुछ ज्यादा ही हैं। जो बोल भी रहे हैं। प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर देख रही हैं, सबकी क्वालिटी सबा ही चेक करती हैं। अगर ये ना होती तो हम बदकिस्मती से अब मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी काया मेरी जान। बतूल और मैं अब एक साथ मुख्तलिफ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स देखेंगे। ये नई खवातीन के इंटरव्यू से हमारी खासी तवज्जो लेंगे। मैंने सही कहा ना बतूल? जी हाँ जी हाँ। जैसे तुम चाहो मेरी जान। अच्छा तो अब हमें चलना चाहिए, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। जब तक भी मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ आती रहूंगी काया साहब। तमाम प्रोडक्ट्स को एक एक करके बहुत खुशी देखूंगी। होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये तो काया, मेरी तरफ से आप अरे। दोनों के लिए ये लीजिए। आपने क्यों सहमत की? क्या जरूरत अरे। थी इसकी? हमेशा खुश रहो। बहुत शुक्रिया आपका। चलो फिर हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चलें। चलो। मानो तुम इन सब पर कब्जा कर लेगी, जानती हो ना। तुम दोनों बांट लो। हाँ, एक ही घर में रहती हो वैसे अरे भी। इतने अरसे बाद तो मेरे पास इतनी एक्सपेंसिव चीज आई है, ऐसी बातें मत करे ना। अरे बस मैं तो सिर्फ छेड़ रही थी तुम्हें। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल। अरे वैसे भी तुम ये दोनों रख सकती हो। क्या वाकई दोनों रख लूं मैं? हाँ आमिर, तुम आ गए। कैसे हो, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, काफी बेहतर हूँ, शुक्रिया। वैसे अगर कहो तो मैं तुम्हारा जख्म देख लूं, ये कांधे वाला। कल भी तुमने कहा था लेकिन दिखाया नहीं। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, कुछ हुआ तो जरूर बताऊंगा। चलो ठीक है। अच्छा वैसे आमिर, जब तुम यहाँ मौजूद नहीं थे तुम्हारे सारे मरीज मेरे पास आना शुरू हो गए थे, और अब भी शायद मेरे पास ही आते रहे, इसलिए बुरा मत मनाना, इत्तला दे रहा हूँ तुम्हें। हाँ अच्छा वाकई अच्छा किया, बहुत शुक्रिया।
क्या हुआ, आप लड़ाई नहीं करोगे? वाकई में एक्सीडेंट के बाद इतने ज्यादा नर्म मिजाज हो गए हो या फिर कुछ और मामला है? कहते देखो, मैंने फैसला कर लिया है कि आइंदा मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, लेकिन मेरी राय अब भी वही है, जो बेहतर है वही जीतेगा। जैसा पहले कहा था, समझ आई? लोगों को अपना फैन बनाओ। चलो। क्या हाल है? ठीक हूँ। फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हें देखकर तो मैं और ज्यादा फ्रेश हो गया हूँ, खुश हो गया हूँ मैं। किस लिए? वैसे ही, बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। तुमने पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा। तो अब कह दिया ना तुमसे। मैं सोच रहा था कि आज शाम हम दोनों कहीं खाने पर चलें। बिल्कुल सही है। वैसे भी शाम तक मुझे भूख लगने लगती है। भूख लगती है तुम्हें? हाँ, तो फिर तय हो गया। ठीक है, रिजर्वेशन तुम करवा लोगे ना? कर लूंगा, सब कर लूंगा। ठीक है। कर लूंगा। हेलो डॉक्टर, जानान, आप ठीक हैं? हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। बहुत खुशी हुई। जानान, हमारे पीआर वालों को बुलवाओ। न्यूज़पेपर्स में जो खबरें छपी हैं वो सब हटवानी है। अब मुझे ये मामला खत्म करो। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहती थी। इसी न्यूज की वजह से बहुत सी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई हैं। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट। हो सकता है, लेकिन सबसे अहम ये है कि अफसून के बाबा को इस बारे में पता ना चले। ठीक है? डॉक्टर, मैं भी तो यही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ? बेसिकली आप मसरूफ थे, इसलिए मैंने मैसेज नहीं किया। कई फोन किए लेकिन आपने देखे ही नहीं। नहीं देखे? क्या हुआ, बताओ मुझे। डॉक्टर, फरीद अरमान यानी एफसन के वालिद यहाँ पर मौजूद हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या? जी हाँ। ओह माय गॉड। परवीन साहिबा का तो पता नहीं चला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, देखो, परवीन साहिबा से मुतालिक जितने फोटोग्राफ, अवार्ड्स, कुछ भी हो वो सब हटा दो। समझ आई? सब कुछ हटा दो। मैं फौरन जाकर हटा देती हूँ।